आओ इस वीडियो में देखिए पास्टर जी ने की दस्या है, कमेंट विच आमन जरूर लिखो। लिखा है सफेर हाथोरा। इसका मतलब पता है क्या है? सफेर हाथोरा का मतलब है 5 किताबें जो है शुरुआत की, उसका मतलब पता है क्या आपको? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, रिटन डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट परमेश्वर ने क्या किया? जोशुआ को दे दिया और बोला कि ये तेरे जुबान से क्या नहीं करना चाहिए? अलग नहीं होना चाहिए, इसे तुझे याद करना है। ना इससे लेफ्ट जाएगा ना इससे राइट जाएगा, तो इस पे मेडिटेट हर दिन करेगा। प्रभु ने उसे एक डॉक्यूमेंट दे दिया था। घर आपका तब तक नहीं होता जब तक आपके पास क्या ना हो? डॉक्यूमेंट। देश आपका तब तक नहीं होगा जब तक आपके पास क्या ना हो? लेबनान बाद में मिलने वाला था, हालेलुया। हित्ती देश बाद में मिलने वाला था, हालेलुया। यूफ्रेट्स की नदी का कॉर्नर बाद में मिलने वाला था, महानंद सागर बाद में मिलने वाला था, लेकिन खुदा ने पहले क्या दे दिया आपको पता है? खुदा ने एक डॉक्यूमेंट दे दिया है। 2026 बाद में खत्म होगा, 2026 में आने वाली भलाइयां बाद में आएंगी। 2026 दूसरे हफ्ते में मैं आपको क्या दे रहा हूं पता है? मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहा हूं। लोग मुझसे पूछते हैं बाइबल क्यों? आपको बताइए क्या है? मेरे लिए बाइबल एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैं इस बाइबल को पूरे तहे दिल से विश्वास करता हूं, हालेलुया। मैं कई कदम रखने चाहता हूं, किसी से बात करने चाहता हूं, मुझे पता है किससे बात करना है किससे नहीं करना है, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा है। मुझे पता है क्या खाना है, क्या पीना है, क्या नहीं खाना है, क्या नहीं पीना है, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा है। क्या गलत करना नहीं चाहिए और क्या सही करना चाहिए, ये मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास क्या है आपको पता है? मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप इसे हर दिन पढ़ना शुरू कर दोगे, आपको भी पता चल जाएगा हर सिचुएशन में आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। दानियल ने कहा मैं नहीं खा सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा मैं नहीं झुक सकता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है। और परमेश्वर ने उसको क्या दे दिया पता है? एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बोला इसी के अनुसार तू क्या करेगा। 2026 आपको ब्लेस्ड होना है। मैंने कल के लाइफ में बोला था आपको इसे पढ़ना पड़ेगा। स्टार्ट रीडिंग दिस। आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, नॉट वंस नॉट ट्वाइस, पर आपको कंटिन्यूअसली इस साल क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। आप इधर एक वचन सुनकर गए, लेकिन अगर आप घर जाकर इसे खोलकर अगर आप पढ़ते नहीं हो, इट इज नॉट गोना ब्लेस यू। हालेलुया। बाइबल बताती है कि इसे क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। उस जमाने में सबके पास स्क्रॉल नहीं होते थे। इनको क्या करना पड़ता था पता है? जो पढ़ते थे इन्हें याद रखना पड़ता था। जो पढ़ते थे इन्हें, अब बुरा मत मानना, हम उस डे और एज में आ गए हैं। यहां पे एक टाइम होता था जब मैं चर्च में होता था, मेरे को सारे गाने बाय हार्ट होते थे। तेरा प्यार है महान, रब की होवे सना, है ना। आप जितने गाने बोलो, आज भी मुझे वो बिना देखे क्या है? याद है। और अब हम एक टाइम पे आ गए हैं जहां पे अगर गलती से मीडिया टीम ने वो नहीं दिखाया, तो ये लोग मीडिया टीम को जाके बोलते हैं तुमने टाइम पे क्या नहीं दिखाया। मैं इनसे पूछता हूं तुम कर क्या रहे थे एक हफ्ता? कि तुम अपने खुद के 2 गाने हैं। But that's the reality। एक जोशुआ जेनेसिस से एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूट्रोनॉमी बिना देख के उसके मन के अंदर वो बस गया था। और हम साल के 10 गाने नहीं कर पा रहे, तो दिक्कत है सर। जब हो सकता है कल को ऑफिस में तू बैठा हो और वहां पे नचने का गाना चल रहा हो, अगर तुझे सही गाना पता है तो वहां कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, तेरे अंदर होगा रब की हो, रब की होवे सना, रब के घर में होवे सिताइश। अगर कुछ भी नहीं है तो बीच में तू ताली बजाएगा, लोग देखेंगे ताली क्यों बजा रहा है, मेरा गाना एंजॉय कर रहा है। उसे नहीं बजा, उसे नहीं पता हमारे हृदय में क्या चल रहा है। सारे मिलकर ताली बजा। प्रभु ने कहा मेडिटेट सुबह और रात। ओके, मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं, देखते रहना बिल्कुल आप। इसके 3 मतलब है, राइट। टू मटर, वो मटर नहीं है। मटर क्या है? मटर का मतलब है कुछ लोग करते रहते हैं, मन पे इतना गुस्सा आ रहा, बर्तन यहाँ पे उठा के रखना चाहिए था, लेकिन बर्तन वहां पे उठा के रख दिया है ना। एक बर्तन धो नहीं सकता। माय गॉड, आपको पता है, राइट। हर माँ को पता है ना, क्योंकि होता है ना, अपना प्लेट तक क्या नहीं करते, तो वहीं पे जोर से नहीं बोलते है ना। लाजर
लाजर। महिमा भी करती होगी ची, मेरी मम्मा भी करती है कभी कभी मटर। इसके लिए तो आपने मटर कर लिया, कभी कभी वचन भी मटर कर लिया करो। सिर्फ मटर करते रहना। ओ वो मुझे महानदी देने जा रहा है, वो मुझे यूफ्रेट्स देने जा रहा है, वो मुझे लेबनान देने जा रहा है, हालेलुया, प्रभु मुझे फैलाने जा रहा है, प्रभु का अनुग्रह से मैं भरने जा रहा हूँ, निश्चय करुणा और भलाई मेरे साथ आने जा रही है। Keep muttering, 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 muttering. बाकी सब मटर करने से बढ़िया है, बाकी सब बड़बड़ाने से बढ़िया है। सेकेंड, टू रिहर्स। टू रिहर्स क्या है? टू रिहर्स, रिहर्स का मतलब पता है क्या है? जो याद किया उसे प्रैक्टिस भी करना है, उसे प्रैक्टिस भी करना है। लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें कहता हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप कहीं पे प्रभु आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, कभी भी बिना प्रिपेयर्ड मत जाइए। रिहर्स की प्रैक्टिसिंग है ना, रिहर्स। एक प्रचार आप कर रहे हैं, एक गाना आप कर रहे हैं प्रभु के लिए, आप एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं प्रभु के लिए, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, उसको आप क्या कर रहे हैं? रिहर्स, उसे बेहतर कैसे करो। और थर्ड, टू रिव्यू रिपीटेडली। टू रिव्यू रिपीटेडली है ना, छोड़ मत देना। छोटी छोटी चीजों को हम याद रखते, फिर हम उसे क्या कर देते? भूल जाते। टू रिव्यू रिपीटेडली, एक चीज को एक बार नहीं करना है, उसको हर दिन करना है। एवरी सिंगल डे उसे क्या करना है? करते रहना है। फिर एक ऑर्डर बनाना है आपको। पहला स्पीक, सेकंड मेडिटेट, थर्ड ऑब्जर्व, चौथा डू। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसे आपको करना भी है। जब आज आपने वचन में सुना कि मुझे डट के खड़ा होना है, तो आपको आपके इस हफ्ते कई ऐसे विषय आएंगे जो आपको पीछे करेंगे। आप क्या करेंगे? ये नहीं सुना, कान में सुना और निकाल के हमने फेंक दिया। प्रभु कहता है जो सुना है उसे क्या करना है? करते रहना है। राइट? घर जाकर आपने प्रेयर नहीं किया, मेरा प्रचार बेकार है। घर जाकर आपने बाइबल नहीं खोला, मेरा प्रचार बेकार है। इतना करने के बाद भी आपके बाइबल में अगर आप इन चीजों को नहीं कर रहे, तो मेरे सारे काम बेकार है। मेरी आपसे विनती है, एवरी सिंगल डे जब प्रभु आपको एक अपॉर्चुनिटी दे, बाइबल खोलो। खुला बाइबल ज्यादा आशीषित है, पढ़ा हुआ उससे भी ज्यादा आशीषित है, बोला गया उससे भी जबरदस्त है। और कहीं ना कहीं अगर इसे मान लिया तो आशीषों की कमी आपके घरों में कभी नहीं रहने जा रही है। खुदा आपको सिर्फ बढ़ाता चला जाएगा।